आइए इसका ब्लूप्रिंट देखते हैं। इसमें एक एक नंबर के देखिए ये 2 क्वेश्चन आएंगे, एक एक नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप, और 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। टोटल 4 नंबर के क्वेश्चन इसमें चैप्टर से पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। इसमें 4 विकल्प में से एक ऑप्शन सही ऑप्शन चुनना है। ये देखिए y = 3x + 5 का एक कौन सा हल होगा? एक अद्वितीय हल है या केवल 2 हल है या अपरिमित रूप से अनेक हल हैं या कोई नहीं। ये देखिए 2 चर हैं यहाँ पे, एक चर बोलते हैं, यानी एक वेरिएबल x है, दूसरा वेरिएबल y है, और इन दोनों की पावर 1-1 है। तो 2 चर होने के कारण, यानी 2 वेरिएबल होने के कारण इसे 2 चरों वाला बोलते हैं, और इन चरों की घात 1-1 होने के कारण इसे लीनियर यानी रेखिक समीकरण बोला जाता है। तो ये हो गया 2 चरों वाला एक रेखिक समीकरण। तो 2 चरों वाला एक रेखिक समीकरण हमेशा एक सरल रेखा को व्यक्त करता है। हम जानते हैं एक सरल रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं, इसलिए जब अनंत बिंदु होते हैं तो उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यानी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। समीकरण x - 2y = 4 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक हल है? तो देखिए हम क्या करेंगे। ये देखिए ये समीकरण ले लिया। अब ये पॉइंट इसका हल है कि नहीं, या इसको दूसरे तरीके से बोला जाता है ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर है कि नहीं, ये चेक करने के लिए हमें क्या करना है। ये देखिए किसी बिंदु का यानी पॉइंट का ये पहला जो अंक होता है उसे x निर्देशांक बोलते हैं, और जो दूसरा अंक होता है उसे y निर्देशांक यानी कि y कोऑर्डिनेट बोलते हैं। इसे x कोऑर्डिनेट और इसे y कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो x बराबर यहाँ पे 4 है, y = कितना है 0। तो ये दोनों वैल्यू इसमें रख के देखेंगे समीकरण में। अगर दोनों पक्षों की संख्याएं समान आ जाती हैं तो हम कह देंगे ये पॉइंट इसी लाइन का है, यानी इस समीकरण का ये पॉइंट हल है। चलिए x की जगह पे देखिए कितना लिखना है 4, x की जगह पे कितना लिख दिया 4। देखिए y की जगह पे 0 लिखना है, देखिए y की जगह पे कितना लिखना था यहाँ पे 0, तो 0 लिख दिया है। सॉल्व करते हैं। 4 ऐसे कैसे, -2 का 0 में होगा गुणा यानी इनटू, तो 0 आ जाएगा। 4 एज इट इज, तो 4 = 4, यानी इस पॉइंट से x और y की वैल्यू इस समीकरण में रखने पर इस समीकरण को यह बिंदु संतुष्ट करता है। इसका मतलब ये पॉइंट इसी लाइन का है, यानी कि ये पॉइंट इस समीकरण का एक हल है, इसलिए उत्तर यही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। समीकरण y = a का आलेख एक सरल रेखा है, y अक्ष के समांतर या फिर x अक्ष के समांतर या x के लंबवत या नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। यानी ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y = a इज a straight line parallel to the y axis, parallel to the x axis and perpendicular to the x axis। आइए इसे ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। ये देखिए ये x एक्सिस है, और ये वाली खड़ी लाइन होती है वर्टिकल लाइन, ये y एक्सिस कहलाती है। तो देखिए इसकी x अक्ष की जो समांतर लाइन है वो ये है पैरेलल लाइन, और देखिए ये मान लीजिए a दूर है, और देखिए दूसरी तरफ भी समांतर लाइन खींची जा सकती है, ड्रॉ की जा सकती है। वो मान लीजिए -a दूर है, डिस्टेंस पर है। तो x वाली लाइन के समांतर जितनी भी लाइनें होती हैं पैरेलल, x वाली लाइन की जितनी भी पैरेलल लाइन होती हैं वो y = a के रूप में दर्शाई जाती हैं, और ये वाली लाइन हो जाएगी y = -a, जहाँ पे a क्या है, x वाली लाइन से a डिस्टेंस पर जो पैरेलल लाइन है उसकी डिस्टेंस है। a क्या है, x अक्ष से उस पैरेलल लाइन समांतर लाइन की दूरी। तो देखिए यहाँ पूछ रहे हैं y = a किसके समांतर है, भाई x अक्ष के समांतर है। देखो y = a ये लाइन है, ये किसके समांतर आई है, x अक्ष के समांतर आई है, यानी y = a is parallel to the x axis, इसलिए ऑप्शन इसमें यानी बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ax + by + c के रूप के समीकरण को कहते हैं। देखिए इसमें ये 2 वेरिएबल हो गए, एक x और एक y। तो ये 2 वेरिएबल का मतलब 2 चर, तो ये तो 2 चरों वाला हो गया, 2 चर यानी कि 2 वेरिएबल की बात हो गई। अब लीनियर रेखिक का मतलब होता है, देखिए दोनों वेरिएबल हैं यानी दोनों चर हैं, उनकी घात 1-1 होना चाहिए। देखिए इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसलिए ये रेखिक हो गया। जो चर अचर राशि हैं वो 0 के बराबर है, इसलिए वो समीकरण को दर्शाता है, यानी इक्वेशन को दर्शाता है। लीनियर का मतलब क्या हो गया, x की पावर भी 1 होना चाहिए, y की पावर भी, यानी जितने वेरिएबल हैं उन सब की पावर यानी घात 1 होना चाहिए। इसके मतलब ऑप्शन ए इसमें सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 के प्रश्न देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख यानी ग्राफ एक क्या होता है। द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज अ
स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखा होता है। देखिए दो चर वाला रैखिक समीकरण का मानक रूप ये है। हम जानते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या एक सरल रेखा यानी स्ट्रेट लाइन को व्यक्त करती है। तो यहाँ आएगा सरल रेखा यानी कि स्ट्रेट लाइन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। समीकरण x बराबर a का आलेख यानी कि ग्राफ y अक्ष के लंबवत समांतर क्या होता है? एक सरल रेखा होता है। तो यहाँ पर खाली स्थान में क्या आएगा वो भरना है। चलिए ग्राफ देखते हैं। तो ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x बराबर a। तो यहाँ देखिए ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो यहाँ देखिए हम देखते हैं, ये देखिए y एक्सिस के एक पैरेलल लाइन ले ली हमने। अगर ये लाइन a डिस्टेंस पर है, a दूर है, तो इसका नाम होगा x बराबर a। अब देखिए अब y एक्सिस के बाईं ओर यानी लेफ्ट हैंड साइड एक और रेखा ले ली। अगर ये -a डिस्टेंस पे है तो इस रेखा का जो नाम होगा वो होगा x बराबर -a। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं x बराबर a है वो y एक्सिस के क्या होगा। देखिए x बराबर a की का जो ग्राफ है यानी लाइन है वो ये है। ये देखिए y एक्सिस के क्या है, पैरेलल है यानी समांतर है। तो इसमें आएगा समांतर यानी कि पैरेलल। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब देखिए x बराबर 0 किसका समीकरण है? द इक्वेशन ऑफ x इज इक्वल टू 0 एज ऑफ। अब देखिए ये y एक्सिस है, इसका समीकरण यानी y एक्सिस यानी y एक्सिस की जो रेखा है उसका समीकरण होता है x बराबर 0। और जो x अक्ष की जो रेखा है, x एक्सिस की जो लाइन होती है उसका समीकरण होता है y बराबर 0। तो इसमें पूछ रहे हैं x बराबर 0 किसका समीकरण है, किसकी इक्वेशन है? तो बोलेंगे हम x बराबर 0 किसका समीकरण है यानी इक्वेशन है y एक्सिस की। तो y एक्सिस इसमें भरना है और यहाँ पे भी y एक्सिस। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सत्य असत्य लिखिए, राइट ट्रू एंड फॉल्स। y इक्वल टू 0 x अक्ष का समीकरण होता है, ट्रू फॉल्स बताना है। y इक्वल टू 0 इज इक्वेशन ऑफ द x एक्सिस। तो देखिए ग्राफ से ये हमने पीछे पढ़ लिया है। ये y एक्सिस होता है, इसका इक्वेशन होता है x इक्वल टू 0 यानी x बराबर 0। और जो x y लाइन है यानी x एक्सिस है उसका समीकरण होता है y बराबर 0। इसमें पूछा है y बराबर 0 x अक्ष का समीकरण है, बिल्कुल y बराबर 0 x वाली लाइन यानी x एक्सिस का समीकरण यानी इक्वेशन होती है। तो ये क्या हो जाएगा, सत्य यानी ट्रू। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। y बराबर mx प्रकार का समीकरण मूल बिंदु से होकर जाने वाली एक सरल रेखा होती है को निरूपित करता है यानी होती है। An equation of the type y equal to mx represent a line passing through the origin। Yes, सत्य। देखिए कैसे y बराबर जो mx होता है वो हमेशा मूल बिंदु यानी ओरिजिन से जाती हुई रेखा होती है। ये m के मान पर निर्भर करता है कि ये x और y एक्सिस के कितने कोण पर झुकी होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हम जानते हैं दो चर वाला जो रैखिक समीकरण होता है वो एक आलेख यानी लाइन को रिप्रेजेंट करता है। उस लाइन पे कोई बिंदु रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं होता, ये कह रहे हैं नहीं होता। ये देखिए अगर ये कोई लाइन है उस पर कोई पॉइंट है तो हमने पीछे पढ़ चुके हैं कि किसी लाइन पे जो पॉइंट है वो उसका हल होता है। किसी लाइन पे कोई पॉइंट स्थित है तो वो उसका हल कहलाता है यानी सॉल्यूशन कहलाता है। तो इसमें ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं होता है, इसका मतलब ये फॉल्स कह रहे हैं। जैसे देखिए 3 और 4 इस लाइन पे स्थित है तो ये 3 और 4 इसका सॉल्यूशन कहलाएगा यानी हल कहलाएगा। तो ये फॉल्स है यानी असत्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। रैखिक समीकरण का प्रत्येक हल रैखिक समीकरण के आलेख यानी ग्राफ पर स्थित एक बिंदु होता है। प्रत्येक हल, ये देखिए कोई लाइन है उसका प्रत्येक हल यानी एवरी सॉल्यूशन उस लाइन का जो ग्राफ है, ये देखिए ये समीकरण है लाइन का और ये इसका ग्राफ की लाइन है। तो इस पे जो जितने भी पॉइंट होते हैं उसका हल होता है यानी सॉल्यूशन कहलाता है। ये हम बार बार पढ़ चुके हैं कि किसी लाइन पे जो पॉइंट होते हैं वो उसके सॉल्यूशन कहलाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसका सत्य यानी ट्रू हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। k के किस मान के लिए x बराबर 2 और y बराबर 1 समीकरण का एक हल है। फॉर व्हाट द वैल्यू ऑफ k x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ अ इक्वेशन दिस। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यदि x बराबर 2 y इक्वल टू 1 समीकरण इसका हल है हो तो ये मान समीकरण को संतुष्ट करेंगे। If x is equal to 2 y is equal to 1 is a solution of the equation 2x plus 3y is equal to k, these value will satisfy the equation। तो now we put the these value। अब देखिए ये इक्वेशन उतार ली है, इसमें x की जगह पे कितना लिखना है, देखिए 2 तो 2 लिख दिया है। y की जगह पे कितना लिखना है 1, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 आ जाएगा। इस प्रकार k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। तो यही इसका आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। यदि बिंदु 3,4 समीकरण के आलेख पर एक स्थित बिंदु है तो a का मान क्या होगा। तो देखिए
यहाँ इन्होंने बोल दिया है कि ये बिंदु है, ये पॉइंट है, इस लाइन के आलेख यानी ग्राफ पर है, तो ए का मान पता करना है। हमने पीछे पढ़ चुके हैं कि कोई बिंदु किसी लाइन के ग्राफ पर है, कि इक्वेशन के ग्राफ यानी लाइन पर है, तो इस बिंदु के एक्स वाई के मान इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन देखते हैं। यदि बिंदु 3,4 अर्थात x बराबर 3 और y बराबर 4 समीकरण पर स्थित हो, यानी समीकरण की लाइन पर स्थित हो, तो ये मान समीकरण को संतुष्ट करेंगे। If x = 3 y = 4 is a solution of the equation this, then these value will satisfy the equation। तो देखिए इक्वेशन उतार लेंगे, ये उतार ली। x बराबर कितना लिखना है, देखिए x पर की जगह पे 3 लिखना है, y की जगह पे 4 लिखना है। यदि x की जगह पे कितना लिखना है 3 लिख दिया है, y की जगह पे 4 लिखना है तो 4 लिख दिया है। 3 4 जो 12, 3 चौक 12 हो गए। ये 3a और प्लस 7, ये 12 के पास ये 7 जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस के 7 है, इधर जाके माइनस के 7 हो जाएंगे। 12 में से 7 जाएगा, नहीं घटाएंगे, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 5 बचेगा। देखिए इस तरफ लिख लिया है, इसे इस तरफ लिख लिया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर दोनों तरफ की चीज़ों को एक साथ बदल दें। तो 3a इस साइड और इधर कितना बचा, देखिए 5, तो 5 इधर लिख दिया है। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/3। तो दिस इज द आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली एक समीकरण लिखना है इस क्वेश्चन में। राइट एन इक्वेशन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,14। तो सॉल्यूशन देखते हैं। ये मान लिया मैंने x + y = 16। अगर हमें चेक करना है कि इस बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण यही है तो कैसे करेंगे, ये दोनों वैल्यू इसमें रख देंगे। x बराबर जब 2 लिखेंगे और y बराबर 14 लिखेंगे यहाँ पे, तो 2 + 14 कितना हो जाएगा 16। तो दोनों तरफ की चीज़ें बराबर हो जाएंगी। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है, समीकरण है, वो इस बिंदु से जाने वाली रेखा का ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये एक इक्वेशन दी है, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दे दिया है। ये समीकरण जिससे हम फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में और सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं। तो वो कह रहे हैं इसमें यदि टेम्परेचर कितना C = 30 डिग्री है, सेल्सियस है, तो इसका फ़ारेनहाइट में मान कितना होगा। तो आइए सॉल्यूशन देखते हैं। ये इक्वेशन देखिए ले ली। अब यहाँ पे देख C की वैल्यू कितनी है वैन, जब C बराबर कितना लेना है 30 डिग्री, तो यहाँ पूरी इक्वेशन में C की जगह पे कितना लिख देंगे 30। अब देखिए 5 से इसको 30 को डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6। अब नेक्स्ट को इक्वेशन 9 × 6 ये आ गया, प्लस के 32। 9 को गुणा 6 में करेंगे 54 आ जाएगा, प्लस के 32 एज इट इज। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 86। तो ये फ़ारेनहाइट में आंसर आ गया है। यानी C बराबर 30 डिग्री सेल्सियस को हम फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे तो 86 फ़ारेनहाइट आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। समीकरण इसको हल कीजिए। सॉल्यूशन देखते हैं। ये देखिए इक्वेशन उतार ली है। एक्स ये इक्वल साइन के एक तरफ x वाले टर्म्स को कर लेंगे और विदाउट x वाले टर्म को राइट हैंड साइड कर लेंगे। तो देखिए ये प्लस का x है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा। ये प्लस के 1 है, ये इधर जाके माइनस के 1 हो गए हैं। ये प्लस का नंबर है और ये माइनस का। देखिए यहाँ पे 1 मान लेंगे, ये प्लस का साइन है तो इसमें सब्ट्रैक्ट होगा तो 1x बचेगा यहाँ पे। तो और यहाँ देखिए ये दोनों ऐड हो जाएंगे। सिमिलर साइन हमेशा जोड़ दिए जाते हैं, ऐड कर दिए जाते हैं। 3 1 4 हो गया और माइनस का साइन। इस प्रकार x बराबर कितना आ गया -4। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दुगनी है। इस कथन को निरूपित करने वाले 2 चरों वाला एक रैखिक समीकरण बनाना है। कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। तो देखिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। माना कि एक नोटबुक की कीमत x रुपये है और एक कलम की कीमत y रुपये है। लेट अ नोटबुक कॉस्ट ₹x एंड अ पेन कॉस्ट ₹y। देखिए गणितीय रूप में यानी मैथमेटिकली देखते हैं हम। एक नोटबुक की कीमत इन्होंने क्वेश्चन में कहा है एक कलम की कीमत से दुगनी है, ट्वाइस है, डबल है। प्राइस ऑफ अ नोटबुक ट्वाइस ऑफ प्राइस ऑफ अ पेन। तो ये देखिए अर्थात दैट इज नोटबुक की कीमत को हमने क्या माना है, नोटबुक की कीमत को हमने x माना है तो इसकी जगह पे कितना लिख देंगे, देखिए x इक्वल साइन एज इट इज 2 एज इट इज। एक कलम की कीमत को क्या माना है y, तो y लिख दिया है। ये देखिए ये इसमें मल्टीप्लाई किया तो 2y आ गया। यानी इस क्वेश्चन को हमने मैथमेटिकल के रूप में इक्वेशन में यानी रैखिक समीकरण में बदल दिया। यही इसका आंसर है। इस आंसर को इस प्रकार भी लिख सकते हैं। 2y को इधर ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड तो माइनस के 2y हो जाएंगे और इस तरफ 0 बचेगा। तो एक आंसर इसका ये भी हो सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्नलिखित रैखिक समीकरण को ax + by + c = 0 के रूप में व्यक्त करना है। प्रत्येक स्थिति में a, b और c
ए बी सी के मान भी लिखना है। आइए हल देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। गिवन यानी दिया है, ये समीकरण उतार लेंगे। यहाँ बार का साइन लगा है, इस समीकरण को इस समीकरण में बदलना है। यहाँ हम देखते हैं बराबर के एक तरफ राइट हैंड साइड 0 है, यहाँ नहीं है, तो इस संख्या को हमें बराबर के यानी इक्वल साइन के लेफ्ट हैंड साइड में ले जाना है। तो देखिए ये अभी प्लस का है, लेफ्ट हैंड साइड में जाके माइनस का हो जाएगा। जब भी कोई संख्या बराबर के चिन्ह के इधर से उधर जाएगी या लेफ्ट से राइट जाएगी या राइट से लेफ्ट जाएगी तो उसका चिन्ह बदल जाता है, साइन चेंज हो जाता है। तो ये हो गई। अब देखिए इससे कंपैरिजन कर देंगे हम। रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, कंपेयर करने पर, ऑन कंपेयर टू ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो देखिए a की जगह पे कितना है, यहाँ पे 2 है, b की जगह पे कंपेरिजन करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, c की जगह पे आ जाएगा -9.35 बार। ये 5 के ऊपर बार लगा है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए इसी का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सॉल्यूशन यानी गिवन, देखिए ये उतार लिया है, वही करेंगे। यहाँ देखिए बराबर के 0 है राइट हैंड साइड में, तो यहाँ पे नहीं है, तो 6 को इधर लेके आएंगे तो -2x प्लस के 3y, ये प्लस के 6 है तो लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो माइनस के 6 हो जाएंगे। अब देखिए रैखिक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, ऑन कंपेयर टू ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। लीनियर इक्वेशन से तुलना करेंगे, कंपेरिजन करेंगे तो a की जगह पे कितना आ जाएगा -2, b की जगह पे कितना आ जाएगा 3 और c की जगह पे कितना आ जाएगा -6। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के थर्ड और फोर्थ की ओर चलते हैं। आइए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। दिया है गिवन, देखिए x बराबर 3y दिया है, वही करेंगे। 3y को भी लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो x एज इट इज, ये 3y प्लस के हैं तो इधर जाके माइनस के हो जाएंगे। अब देखिए x और y वाला पद तो है, ये c वाला पद नहीं है, तो जो पद जिस समीकरण में नहीं हो उसे 0 बढ़ा के हमें जोड़ना है, तो 0 ऐड कर दिया है इसमें। अब देखिए वही रैखिक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, ऑन कंपेयर टू ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, दिस इज द लीनियर इक्वेशन। अब देखिए जब कंपेयर करेंगे तो a की जगह पे कितना आ जाएगा 1, देखिए यहाँ पे 1 मानेंगे, b की जगह पे कितना आ जाएगा -3, c की जगह पे कितना आ जाएगा देखिए 0, तो 0 आ गया है। अब देखिए सॉल्यूशन नंबर 4 देखते हैं। दिया है गिवन 3x प्लस 2 बराबर 0। अब देखिए जब इस फॉर्म में बदलना है तो पहले आएगा देखिए ax यानी ax का टर्म तो आ गया है, फिर आएगा by वाला टर्म, तो by वाला यहाँ टर्म नहीं है। c की जगह पे कितना है, यहाँ पे 2 है, तो हम देखते हैं ये by वाला पद इसमें नहीं है, तो जो पद नहीं है उसे इस प्रकार से आप उनको बढ़ाना है। देखिए 3x एज इट इज, ये प्लस के 2 वो इस साइड जाएंगे, बीच में देखिए by वाला पद आएगा। अगर इसमें y वाला टर्म नहीं है तो उसे 0y करके बढ़ाना है। अगर x वाला किसी क्वेश्चन में x वाला पद नहीं होगा तो 0x करके उसे ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम 0y को ऐड कर देंगे, क्योंकि 0 का गुणा y में होगा तो आएगा 0 ही, तो इसे जोड़ने से या इस समीकरण में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ रैखिक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, ऑन कंपेयर टू ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तुलना करने पर a का मान कितना हो जाएगा, देखिए a बराबर कितना हो जाएगा 3, b का मान कितना हो जाएगा 0, c का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 2।